इस बार मैंने हवलदार बहादुर की कहानी को चुना हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि हवलदार बहादुर की कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो इस कॉमिक्स का टाइटल है जेम्स बॉन्ड का बाप हवलदार बहादुर। संख्या 844 है। मूल्य 7 रुपया था। आइए मैं इसको आपको फ्रंट कवर दिखा देता हूँ। ये रहे हवलदार बहादुर, काफ़ी फेमस कॉमिक्स कैरेक्टर मनोज कॉमिक्स के मेरे तो पर्सनल फेवरेट हैं। और जिन रीडर्स ने इनकी कहानियों को पढ़ा है इनकी कहानी काफ़ी अच्छी लगती होंगी इनको। ये जो ऐड होता था ये आपस बहुत पसंद आता था। इस कॉमिक्स के साथ एक स्टिकर मुफ्त उस समय। तो ये फ्रंट कवर को एक बार मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। ये इसका फ्रंट कवर रहा। और जल्दी आपको स्टोरी भी स्टार्ट करता हूँ। चित्रांकन बेदी जी का है। लेखन विनय प्रभाकर जी का है। एक सुबह थाने में फटक फुट आए था। रतन सिंह, ये आवाज़ें कैसी है? सर, लगता है बदमाशों ने थाने पर आक्रमण कर दिया है, तो उनका मुकाबला करो। थाने में भगदड़ मच गई। ठाँ 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 ठाँ। बदमाशों की इतनी हिम्मत, भून कर रख दूंगा साले को। ठाँ 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 ठाँ। कुछ क्षण बाद आए, ये तो सिर्फ आवाज़ें हैं, गोली तो एक भी चलती दिखाई नहीं दे रही है। मैं देखता हूँ। अरे पुलिस स्थान है। ठाँ 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 फटाक फुट फुट फुट। अगले ही क्षण फट फट फटाक। यह कार किसकी है? कौन है बे? फटाक फुट ठाँ। हवलदार बहादुर तुम? हाँ जी। ही। यह तुम्हारी कार है? हाँ जी। कैसी लगी आपको? ही। शट अप, पहले इसका हॉर्न हॉर्न बंद करो, इंजन बंद करो। कोशिश तो कर रहा हूँ साहब, मगर बंद ही नहीं हो रही है। तभी इंजन अपने आप बंद हो गया। ही। तो तुम इस खटारा को यहाँ क्यों लेकर आए हो? आपको दिखाने लाए हैं साहब। जानते हो तुम्हारी इस खटारा के कारण गलतफहमी फैल गई थी। गलती हो गई साहब। पिछले केस में मिली इनाम की रकम से यह कार खरीदी है। चलिए आपको सैर करा लाता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम फौरन यह खटारा यहाँ से ले जाओ। हम तो जाने के लिए ही आए हैं जी। हमारी छुट्टी मंजूर हो गई है। कल हम चंपाकली के साथ इस कार में भारत भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। हमें खुशी हुई सुनकर। कुछ दिनों के लिए तुमसे पीछा तो छूटेगा। नहीं साहब, हम अपने जैसा ही एक अन्य सेवक आपकी सेवा में छोड़ कर जाएंगे। क्या मतलब? ही। ओए टुंड, बाहर आ जा। आ, साहब यह हमारा टुंड है। मगर यह टुंड क्या होता है? टुंड इसका नाम है जी, और हमारी पत्नी के भाई का लड़का। आप इसे हमारी सेवा में रख लो। इस तुम्हारा दिमाग और शरीर तो ठीक है ना? इस कार्टून को हमारा दिमाग तो ठीक है ना हवलदार? ओए, हमारे फूफा को बावला बता रिया है। रगड़ डालूंगा साले। और सटाप अंग्रेजी में मरे गाली बाकी अभी बताता हूँ। ओए टुंड कहाँ है? उधर टुंड ने उसकी बात छोड़कर अनसुनी कर दी। ओए छोड़ टुंड, तेरी तो उफ। धड़ाक धाड़। टुंड छोड़ दे, यह हमारे साहब है। ही। अरे शर्म नहीं आनी चाहिए। अबे शर्म नहीं आती? हमारे साहब को पटक दिया। ही। बंद कर दूंगा साले को। माफ़ कर दो साहब, गांव से आया इसलिए आपको पहचाना नहीं इसने। बको मत, मैं इस समय जेल भिजवाऊंगा। क्या
दया करो साहब, वरना चंपाकली मुझे तब तक तलाक देने के लायक नहीं। क्या बकते हो चंद्रकाली साहब? उसके चंपाकली मुझे तलाक दे देगी। आप तो बड़े दयालु हो। खड़क सिंह को सचमुच दया आ गई। ठीक है, इसे लेकर दफा हो जाओ, मगर यह टुंड का बच्चा दोबारा थाने के निकट आ गया तो नई अवस्था। मैं आपको इसे ले चलता हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और कनकटा डकैत हवलदार बहादुर की एक हंसती गुदगुदाती हुई कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा मनोरंजन करेगी आपकी। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। हवलदार बहादुर पहले हास्य सम्राट कैरेक्टर है जो मनोज कॉमिक्स में बेताज बादशाह की तरह राज किए। अभी तक कोई कंपनी इनका कॉपीराइट नहीं खरीद पाई, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको पुनर्जीवित किया जाए। और सबसे ज़्यादा मनोज कॉमिक्स मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और ये थाने की तस्वीर दिखाई जा रही है। यहाँ पर एक सिपाही हवलदार को जगाता है। कौन है? डर गए बच्चे, यह क्या तरीका था जगाने का? गलती हो गई साहब, आप फिर सो जाइए, मैं आपको दूसरे तरीके से जगाता हूँ। और इसे इंस्पेक्टर साहब बुलाते हैं। बैंक ऑफ करोधा। खड़क सिंह कह रहा था कुछ डाकू इस बैंक को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आने दो। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। फिस फिस। हाँ, क्यों भी? यह फिस फिस क्या होती है? साले मुझे मूर्ख बनाता है। रुक जा, अभी मज़ा चखाता हूँ तुझे, खबरदार। और ये यहाँ तक की स्टोरी मैं शायद बता चुका हूँ। कैश का बक्सा लेकर लुटेरे बाहर निकले। जल्दी गाड़ी में खड़ रखो। बैंक का चौकीदार उस वक्त बीड़ी खरीदने गया हुआ था। वापसी पर उसने लुटेरे को देखा। ओए धाकू, उठाए, भागो। उसके दोबारा बंदूक लोड करने से पहले ही लुटेरे भाग निकले थे, जबकि हवलदार बहादुर अभी तक गलियों में ही दौड़ लगा रहे थे। हफ, बहुत दौड़ाया साले ने, पता नहीं कहाँ चला गया। हवलदार जी, आप यहाँ खड़े हैं और वहाँ बैंक में डाका पड़ गया। दौड़ के वह बैंक के नज़दीक पहुँचे। क्या मालूम है हवलदार, मामला है हवलदार बहादुर? मुझे कुछ नहीं पता सर। इंस्पेक्टर साहब, कनकटा डकैत बैंक लूटकर भाग रहा है। सटअप, वहाँ डाका पड़ गया और तुम हंस रहे हो। तुमने कनकटे को पकड़ा क्यों नहीं? मैंने उसे देखा ही नहीं साहब, मुझे तो एक खुराफाती उधर गोलियों से दौड़ाए हुए था, गलियों में दौड़ाए हुए थे। तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से, थाने आकर तुमसे बात करूँगा। ही, जब तक यह थाने आएगा मेरी ड्यूटी ऑफ हो चुकी होगी। फिर कल से मेरी 15 दिन की छुट्टियाँ शुरू हो रही है। बैंक में तफ्तीश के बाद खड़क सिंह कमिश्नर देशमुख के पास पहुंचा। सर, यह सब हवलदार की मूर्खता के कारण हुआ है, आप उसे सस्पेंड कर दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, हवलदार बहादुर मूर्ख जरूर है, लेकिन उसकी मूर्खता से हमें हमेशा ही लाभ पहुंचता है। इस बार उसकी मूर्खता के कारण बैंक लूट गया है सर। तो तुम लुटेरों की तलाश करो, आखिर तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हवलदार बहादुर पर असफलता की जिम्मेदारी डालना ठीक नहीं है। उधर हवलदार बहादुर के घर में छुट्टियाँ आराम करने के लिए ली थी, मगर चंपाकली की बच्ची ने स्टोर सफाई पर लगा दिया गुर्र। तभी आई। चूहे से डरकर हवलदार बहादुर जमीन पर धड़ाम से आ गिरे। अरे क्या हुआ? चूहे। ई ही। तभी धड़ाक। अरे हटाओ इसे, पकड़ो, बचाओ। ठहर जा, मैं अभी अपना डंडा लेकर आता हूँ। कहाँ है? हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा साले को। वह तो भाग गया। चुप रहो, चूहे से पहले तो तुम खुद भाग निकले थे। तूने भागने क्यों दिया? मैं इस डंडे से उसका तेल निकाल देता। मैं तो तेरा तांडव देखकर घबरा गया था, इसलिए भागा था। ही। हवलदार बहादुर फिर से सफाई करने में लग गया। आए बंदूक, धाड़। अच्छा, आप फालतू बातें बंद करो और स्टोर की सफाई करो। आए बंदूक, धाड़। और यह तो मेरे स्वर्गीय दादाजी की दोनाली है, इससे वह शेर मारते थे।
चंपाकली, क्या चूहा घुस गया पायजामे में? अरे चूहे को तो अब मैं गोली मार दूंगा। देख क्या है ये, ही बंदूक। हाँ, मेरे दादाजी के हैं, बहुत बड़े शिकारी थे वह। अब मैं उनकी बंदूक से शिकार खेलूंगा, चूहों का शिकार। ही। बकवास मत कर और अब स्टोर तू साफ़ कर ले, मैं तो बाहर बैठकर अपनी बंदूक में तेल डालूंगा। मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरे घर में बंदूक भी है। स्वर्गीय दादाजी बड़ी अच्छी चीज़ छोड़ गए हैं मेरे लिए। उसी दिन जब उन्होंने शाम को अखबार देखा, अनुभवी शिकारी चाहिए, कर्नल धौल सिंह रूपनगर में जंगल में। अनुभवी शिकारी चाहिए, कर्नल धौल सिंह रूपनगर के जंगल में एक आदमखोर शेर के शिकार के लिए जाना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक अनुभवी सहायक की आवश्यकता है। इच्छुक लोग तुरंत आकर मिले। ही हा 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 ही हा 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 हा। अजी क्या बावले हो गए हो जो आप हंस रहे हो? अरे यह बावलेपन की नहीं, खुशी की हंसी है। मुझे शिकार पर जाने का मौका मिल गया है। और वह कर्नल धौल सिंह की कोठी पर पहुंच गए। मेरे जैसे खानदानी शिकारी से मिलकर कर्नल धौल सिंह खुश हो जाएगा। ओए छोकरे, कर्नल साहब घर पर है क्या? क्या बोला बे छोकरा? आए हो तो गुटका आदमी है। ही। दांत बंद रखकर अपने, वरना कोर्ट मार्शल करा दूंगा। गुर्र। नाराज़ क्यों हो रही है गुटके भाई? जरा कर्नल साहब से जाकर कह दे एक शिकारी मिलने आया है। मैं ही कर्नल धौल सिंह हूँ, धौल सिंह नाम है मेरा। तुम ही, तुम और कर्नल? हा। बड़े मजाकिया हो यार। ओए हंसना बंद कर वरना तोप से उड़ा दूंगा। सचमुच मैं कर्नल धौल सिंह हूँ, मगर तुम तो बहुत छोटे हो। फौज में कर्नल गुटके नहीं होते हैं। तुझसे किस उल्लू के पट्टे ने कहा कि मैं फ़ौज का कर्नल हूँ? अबे कर्नल की उपाधि मुझे मेरे दोस्तों ने दी है। खैर पहले यह बता तू कौन है? मैं हवलदार बहादुर सिंह हूँ। हवलदार? ही। तू और हवलदार? ओए गुटके, हवालात में सड़ा दूंगा। मैं सचमुच का हवलदार हूँ। और उन्होंने अपना परिचय पत्र निकाल कर दिखाया। ओह, तुम तो सचमुच हवलदार हो। मैं शिकारी भी हूँ, अखबार में तुम्हारा इश्तिहार देख कर आया हूँ। कर्नल उन्हें भीतर ले आया। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। शिकार का तो काफ़ी अनुभव होगा तुम्हें, पूरा जीवन ही शिकार करते बीता है। शेर को तो बिना गोली चलाए ही लपेट लेता हूँ। अच्छा, आखिरी शेर कब लपेटा था जरा बताओ? मर गए, अब इसे क्या बताऊँ? ही। यह कोई 6 महीने पहले की बात है। मैं टहलता हुआ जंगल से निकल गया। अचानक एक शेर मेरे सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं घबराया। शेर ने जैसे ही मुझे मारने के लिए अपना मुंह खोला, मैंने उसके मुंह में हाथ डालकर दुम पकड़ ली और फिर दुम को जो खींचा तो शेर जुर्राब की तरह उल्टा हो गया साला। वाह साहब वाह, कमाल कर दिया। शेर की यह दशा तो आज तक किसी शिकारी ने नहीं की होगी। साला बंडल मार रहा है। ही। तो बस अब आप घर जाकर एक सप्ताह के लिए विदा ले आइए। कल सुबह ही हम जंगल के लिए निकल लेंगे। मैं हुड़ी गया और हुड़ी आया कर्नल प्यारे। ही। अगली सुबह, अरे कर्नल, शिकार पर संदूक को ले जाने की क्या ज़रूरत है? ओए इसमें मेरे हथियार हैं। कुछ देर बाद वे रूपनगर के जंगल में पहुंच गए। यह तो बहुत बड़ा भयानक जंगल है। क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? और जल्दी? नहीं, अरे नहीं कर्नल, यहाँ तो मैं तब से आता जाता रहता हूँ जब कच्छा भी नहीं पहनता था। मेरा मतलब है दादाजी मुझे साथ लाते थे। ही। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है, कितना अनुभवी शिकारी है मेरे साथ। जल्दी ही यह जगह कैंप लगाने के लिए ठीक रहेगी। दोनों काम में जुट गए। 2 टेंट लगाने के लिए क्या ज़रूरत है कर्नल? एक को तो मैं रहूँगा और एक में तुम। अब मुझे अकेले टेंट में रखेगा? रात में शेर आ गया तो? मैं तुम्हारे पैंट मैं तुम्हारे पैंट में ही रहूँगा कर्नल। बिल्कुल नहीं, मुझे रात को अकेले सोने की आदत है। मगर हम यहाँ
सोने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए आए हैं यार। शिकार कल सुबह में खेलेंगे, आज रात को आराम करेंगे। तुम अकेले सोते हुए तुम्हें डर तो नहीं लगेगा? वह बिल्कुल नहीं। फिर रात गिराई। गुर्र गुर्र ऊ ची 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 ची। जानवर बोल रहे हैं। सत्यानाश हो जाए उस गुटके कर्नल का। जंगल में लगाकर फंसा दिया है मुझे। मेरी भी माँ मत मारी गई थी, जो दादाजी के बंदूक देखकर खुद को शिकारी समझ बैठा था। बू हु हुर्र गुर्र ची 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 ची। उधर कर्नल की टेंट में। ही अब देखूंगा वहाँ हवलदार का बच्चा कितने पानी में है। और ही बहुत मजा आएगा। सो रहा है, अभी बताता हूँ। गुर्र गुर्र उहु। हवलदार बहादुर ने फिर करवट बदल ली। इसकी तो नींद ही नहीं खुल रही है। खर्र खर्र खर्र। ही आए इसने। इससे तो पार असर ही नहीं होता है, और कुछ सोचना होगा। गुर्र गुर्र। अगले ही पल कौन है? गुर्र गुर्र। बाबा शेर शेर गुर्र गुर्र। हवलदार की घिग्गी बन चुकी थी। बचाओ कर्नल, शेर आ गया, बचाओ। ही। अरे यह तो आदमी की तरह हंसता है। कोई बचाओ रे। अरे बचाएगा कौन? तुम अपनी बंदूक उठाओ ना। आए यह तो कर्नल की आवाज़ है। अरे कर्नल साहब, क्या तुम्हारे शेर के पेट में से बाल बोल रहे हो क्या? अरे कर्नल, क्या तुम शेर के पेट में से बोल रहे हो? ही। कर्नल, यह क्या मजाक था? तुम्हारी बहादुरी देखने आया था, मगर तुम तो चूहे की तरह डरपोक हो। मुंह संभाल कर बात करो कर्नल। मैं डरा नहीं हूँ। मुंह संभाल करके बात कर कर्नल, मैं डरा नहीं था। तो फिर घिग्गी क्यों बंद गई थी? तुम तो कह रहे थे कि शेर को खाली हाथों से लपेट देते हो। अबे मैं लपेटने वाला ही था कि तुम बोल पड़े। वैसे इस तरह का मजाक अच्छा नहीं हो कर्नल। अगर तुम नहीं खेलते, वैसे इस तरह का मजाक अच्छा नहीं होता कर्नल। अगर तुम मेरे हाथ ही मारे जाते तो क्या होता? अबे बस रहने दो, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे मारने वाले। सो जाओ चुप करके। अपना तो पोजीशन ही खराब है। गई इस गुटके की नज़र में। अगले पल ले जाओ कर्नल, शोर मारकर लाते हैं। शेर को देखकर तुम्हारा पैजामा तो खराब नहीं होगा। तुमने अपने पैजामे की चिंता करो कर्नल, मैं शेर से नहीं डरता। तो फिर चलो। दोनों शेर की तरह का पर्वत कसवार थोड़ा सा ले लिया था हिमांशु। वे शेर की तलाश में निकल पड़े, और शेर ऐसी ही झाड़ियों में आराम करते हैं। बाप रे, अगर सचमुच शेर मिल गया तो क्या होगा? तभी सर सर उद्घिना में। तभी सर सर, अरे उधर कोई जानवर है, जरूर कोई शेर ही होगा। तुम तुम तो मार लो शेर को, मैं यहीं से देखूंगा। ही। डर गए ना? अच्छा, तुम उस निशाना लो, मैं जाकर भेड़िया झाड़ियाँ हटाता हूँ। अगर ये शेर हुआ तो तुरंत गोली चला देना। डर गए ना? अच्छा, तुम उस तरफ निशाना लगा लो, मैं जाकर झाड़ियाँ हटाता हूँ। अगर शेर हुआ तो तुरंत गोली चला देना। कर्नल झाड़ियों की ओर बढ़ा। कर्नल जरा संभल कर, फिक्र नॉट। झाड़ियाँ पहुँचकर उसने झाड़ियों की स्थिति
झुलवाने वाली हो। निकट पहुंचकर उसने झाड़ियाँ हटाई। ओह ढेचू ढेचू, ही अकल क्या शेर, अंधे को शेर, गधे को शेर कह रहे थे कर्नल, हा हा हा। आगे चलो। कुछ दूर आगे चलने के बाद वह झाड़ियाँ हिल रही है कर्नल। सर सर, इस बार तुम जाकर देखो, मैं निशाना लेता हूँ। वह गधा मिला था यहाँ, शायद घोड़ा होगा। और ई गुर गुर, भागो गुर गुर। कर्नल की बहादुरी भी सामने आ गई थी। गर गर, सचमुच का शेर। दोनों लपक कर एक पेड़ की तरफ लपके। ओए मैं भी आ रहा हूँ। पलक झपकते ही दोनों पेड़ के ऊपर थे। हम हम बाल बाल बच गए। मैंने तो सुना था इस जंगल में शेर होता ही नहीं है। मैंने तो सुना था इस जंगल में शेर होता ही नहीं है। तभी आ गया यमदूत। बाप रे, कर कर। अबे तो लपेटे ना, तुम तो अनुभवी शिकारी हो। घुर। जिसको 2 ढाई घंटा पढ़ा रहे हो। ओह तेरे पास बंदूक है, गोली मार दे शेर को। अबे हाँ, मेरे पास तो भरी हुई बंदूक है। मरने के लिए तैयार हो जा बे शेर के बच्चे। गुर गुर। कंप्यूटर ने घोड़ा दबाया। वो गोली चल क्यों नहीं है उसमें, समझ पूछ करके कुछ किया करो। गोली ऑफ, मैं गोलियां तो साथ लाए भूल गया। अरे उल्लू का पट्टा। तभी गुर। अरे बाप रे बाप, ठाक। देखा कर्नल, भगा दिया शेर को। चलो अब नीचे उतरे। अब तुम भी आ जाओ गाड़। गुर। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी बंदूक उठाई, ओए शेर फिर आ गया। हाय मर गया। उधर हड़बड़ाहट में हवलदार बहादुर को पेड़ पर चढ़ना भूलकर एक तरफ को भाग लिए सब। बचाओ। इस समय उन्हें दौड़ता देखकर कार्ल लुइस भी सैरना आ जाता। तभी झाड़ियों की निकट की झाड़ियों से आहट उभरी। ओए लगता है कि शेर यहाँ भी आ गया। सर सर पी, चोट से घबराकर भाग निकला। आए भाग गया सर। देखा, कर्नल भगा दिया शेर को। चलो अब नीचे चलते हैं। या पहले तुम। आए भाग गया। अब तुम भी आ जाओ धाड़। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी बंदूक उठाई, गुर्र, ओए शेर फिर आ गया। हाय मर गया। घबराहट में हवलदार बहादुर पेड़ पर चढ़ना भूलकर एक तरफ की ओर भाग निकले। बचाओ। इस समय उन्हें दौड़ता देखकर कार्ल लुइस भी शर्मा जाता। बहुत दूर निकल जाने के बाद हफ 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 हफ। तभी निकट की झाड़ियों से आहट उभरी। ओह लगता है शेर यहाँ भी आ गया। और पी टी सर, अरे यह तो आदमी है। वे दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर रुके। कनकटे उस्ताद ने तो यहाँ जंगल में लाकर भूखा मार दिया है। आए कनकटे डकैत के साथी, तो बैंक लूटने के बाद यह लोग जंगल में आ चुके हैं। उस्ताद कह रहे थे कि आज रात हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। उस्ताद की बाह में गोली लगी हुई है, वह किसी दूसरे शहर में जाकर अपना इलाज कराएंगे। यह लोग उस खंडहर की ओर जा रहे हैं, यानी वहीं छुपे हुए हैं। हवालात में बंदे बंद करके सड़ा दूंगा सालों को। उन्हें पकड़ने की कोई तिकड़म लड़ानी होगी। तभी कहाँ गया वह हवलदार की दुम, लगता है उसे शेर खा गया है। ही। कर्नल मुझे ढूंढ रहा है, आने दो साले को। लगता है अब मुझे अकेले ही वापस जाना पड़ेगा। कर्नल जैसे ही पेड़ के नीचे पहुंचा, गुर पी टी, शेर पी टी। तभी ही धाड़। शेर, जी जी जी, मुझे मत खाओ, मैं मर जाऊंगा। ही। अबे मैं शेर नहीं हूँ कर्नल, तुम। हाँ आज तुम्हारी बहादुरी भी देख ली। ही।
तुम्हें ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। आप शर्मिंदा मत हो, यह अच्छा ही हुआ कि तुम आ गए। हम दोनों मिलकर अपराधियों को पकड़ सकते हैं। हवलदार ने उसे खंडहर में छुपे लुटेरों के विषय में बताया। कनकटा तो बहुत खतरनाक डाकू है, वह हम दोनों के कान काट लेगा, मगर वह घायल है, उसकी बाह में गोली लगी हुई है। फिर तो हम कोशिश कर ही सकते हैं। ही करना बंद करो, तरकीब सोचो कर्नल। अचानक शेर का कहाँ और पी टी। अबे डरो नहीं यार, मैं असली शेर की बात नहीं कर रहा हूँ। कब फिर हमारे पास शेर की जो खाल है उसे हम पहनकर हम अचानक कोई खंडहर में पहुँच जाए तो लुटेरे डर जाएंगे और वाह कर्नल पुछ हटो जी ही। और तो तुम कैंप से शेर की खाल लेकर मैं पेड़ पर चढ़कर खंडहर की निगरानी करता हूँ, ठीक है। कर्नल के जाने के बाद हवलदार फिर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अरे अगर कनकटे को पकड़ लिया तो अपने नाम का डंका बज जाएगा पूरे शहर में। ही। कुछ ही देर में शाम हो गई और अंधेरा फैल गया। कहाँ रह गया यह कर्नल का बच्चा, अंधेरा बढ़ता जा रहा है। तभी ओह, कर्नल कैंप से ही शेर की खाल पहन कर आया है, लेकिन यह वास्तव में असली शेर था। शेर उसी पेड़ के नीचे पहुंचा। ओए इतनी देर क्यों लगाई कर्नल, गर्र। ओए यह तो असली है। और अगले पर उनका संतुलन बिगड़ गया। जल्दी ही धाड़ ई, यह क्या मुसीबत है। ऊपर से टपकी इस मुसीबत से शेर घबरा गया था। भाग ले बेटा शेर सिंह, यह तो काफ़ी खतरनाक चीज़ है। ई आई। हवलदार के मुख से निकल रही डर की आवाज़ों के कारण घबराकर शेर और तेज दौड़ रहा था, और वह दौड़ता हुआ खंडहर जा पहुंचा। गुर्र। हाँ उफ, शेर। हवलदार को शेर पर सवारी करते देख उनकी हालत खराब हो गई थी। शेर धाड़। और इधर हवलदार बहादुर मदद के लिए चिल्लाए थे, कनकटे। अरे बाप रे उस्ताद, यह हमें शेर पर चढ़कर पकड़ने आया है। तभी शेर को एक झटका दिया तो हवलदार उसकी पीठ से उछले और आह। मुसीबत में मुक्ति पाते ही शेर वहाँ से निकल लिया। कनकटे का दूसरा साथी भी हवलदार के नीचे दबकर बेहोश हो चुका था। आह उफ ओह। और कनकटे की हालत ख़राब थी। कौन हो तुम, वह शेर कहाँ से आ गया। ओ यह तो मुझसे भी ज़्यादा डरा हुआ है, मुझसे और इसे और डराना चाहिए, मुझे और इसे डराना चाहिए। अगले ही पल ही कनकटे डकैत, वह शेर जरा मुंह हाथ धोने गया है, वापस आकर तुम्हारा डिनर करेगा, क्या बकते हो। तभी ओए कर्नल, कनकटे ने जो शेर को आदमियों की तरह चलते देखा नहीं तो भय के कारण लुढ़क कर बेहोश हो गया। मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रहा था और तुमने अकेले ही इन तीनों को लपेट लिया, बड़े उस्ताद हो। कर्नल को असली बात नहीं बतानी चाहिए। मेरा नाम हवलदार बहादुर है कर्नल। ऐसे 10-20 अपराधियों को तो मैं अकेला ही लपेट देता हूँ। तुम रस्सी तो लाए होगे। हाँ, और जीप भी ले आया हूँ, पेड़ के पास ही खड़ी है। बदमाशों को रस्सी से अच्छी तरह बांधने के बाद तुम सचमुच बहादुर हो यार। ही। यह बात तो मैं शुरू से ही कर रहा हूँ, मगर तुम विश्वास ही नहीं कर रहे थे। कनकटे डकैत को जब हवलदार ने खड़क सिंह के सामने पेश किया तो बेचारे खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। समाप्त। तो गाइज ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही आपको एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।